Exercise 2.4 class 9th question number 3rd. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. बोल रहे हैं हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, मान ज्ञात करना है k का यदि x माइनस 1 क्या हो, गुणनखंड हो किसका, पॉलिनोमियल बहुपद px का। अगर हमारा x माइनस 1 फैक्टर है हमारे पॉलिनोमियल px का, तो हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। डिफरेंट केसेस दिए हैं, मैं आपको इसमें अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखिए आप, इसका फर्स्ट पार्ट में आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और x माइनस 1 इसका फैक्टर दिया हुआ है। x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब अगर हम x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। क्योंकि जब हम किसी एक्सप्रेशन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद को, व्यंजक से ये व्यंजक हो गया और ये आपका बहुपद हो गया, ठीक है। एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन इज कॉल्ड व्यंजक इन हिंदी। तो अगर हम किसी व्यंजक से एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं हमारे पॉलिनोमियल को, रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये रिमाइंडर थ्योरम है, ओके। तो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है, और हमें फैक्टर पहले से ही दिया हुआ है। इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0 है। और हमें पता है कि हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम थी वो कहती है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन का 0 निकाल के, इस एक्सप्रेशन के 0 मतलब इस x की वैल्यू निकाल ले, वो वैल्यू जिससे यहाँ रखने पे ये पूरी एक्सप्रेशन पूरा व्यंजक 0 हो जाए, डेट इज़ कॉल्ड 0, शून्यक। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका 0 निकालेंगे, x माइनस 1 का 0। कैसे निकालते हैं भाई 0, x माइनस 1 का 0। आप जीरोज़ कैसे निकालोगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, आपने मान लिया कि आपने x की कोई ऐसी वैल्यू रख दी है जिससे ये क्या हो चुकी, पूरी एक्सप्रेशन पूरी व्यंजक 0 हो गया है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, हम 1 को ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरित करेंगे 1 की साइड, तो ये 0 प्लस 1 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, 0 इज़ नथिंग, तो बस ओनली क्या बचा आपके पास, +1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, +1। अब अगर ये वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह रख दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर दिया हुआ है, इसका गुणनखंड दिया हुआ है। तो हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, +1 पुट कर रहे हैं, जो हमने यहाँ से निकाला है, ये जो 0 निकाला है ना हमने, x इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू +1 पुट करा, जहाँ जहाँ x है वहाँ +1 का होल स्क्वायर। अब +1 को लिखो या ना लिखो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट 1 लिख लीजिएगा, ओके। प्लस ये वाला प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर इस x की वैल्यू प्लस की 1, पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 को आप लिखें या ना लिखें ऐसे कोई फ़र्क नहीं रहेगी, कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है पॉजिटिव के साथ, प्लस के। और जैसे ही x की वैल्यू रखी तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, इक्वल्स टू, ये पॉलिनोमियल आपको क्या आंसर देगा, 0। जो पॉलिनोमियल आंसर देगा ना, ये रिमाइंडर आपका शेषफल है। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 करेंगे, है ना, 1 इंटू 1 करेंगे, 1 1 जा 1, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 1 का स्क्वायर 1। ऐसे ही पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और बाहर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, देखिए ये आपको ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब है बाहर 1 है, क्योंकि हर एक नंबर के मल्टीप्लाई और डिवाइड में 1 होता है। तो 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 प्लस के, ये आ गया आपके पास, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। तो 2 प्लस के, अभी तक आपके पास क्या चल रहा है, 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को 0 की साइड में ट्रांसपोज कर दो, पक्षांतरण कर दो, तो ये k इज इक्वल टू 0 माइनस 2, 0 माइनस 2। अब 0 कुछ भी नहीं है तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इन दिस वे यू कैन फाइंड दी वैल्यू ऑफ k। फैक्टर दिया हुआ आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका ज़ीरोज़ निकालना है। ज़ीरोज़ मतलब इस फैक्टर का आपको क्या निकालना है, इस फैक्टर की हेल्प से x की वैल्यू निकालनी है और दिए हुए पॉलिनोमियल में रखनी है, और उस पॉलिनोमियल के 0 के कर रखना है, क्योंकि यहाँ फैक्टर दिया हुआ है। ये जो 0 है वो आपका क्या है, रिमाइंडर है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। एक्सप्रेशन यही है आपका x माइनस 1, तो आपके जो x की वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव 1 ही निकलेगी, आपको +1 रखना है बस। एग्ज़ाम में ऐसे अलग अलग देंगे आपको, ठीक है। यहाँ तो चलो एक साथ दिए हुए, तो मैंने एक बार निकाल के रख दिया। आपको हर बार जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है मान लो, तो इसका ज़ीरोज़ तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इससे x की वैल्यू तो आपको फाइंड करना पड़ेगी, देन फिर इसमें रखना पड़ेगी। अभी ऑलरेडी फाइंड है, मान ली x की वैल्यू 1, हम डायरेक्ट इसके अंदर रख रहे हैं। तो देखिए जैसे आप ये 1 रखते हो तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 आपको रिमाइंडर देगा, क्योंकि फैक्टर बोल रहा है ये, ठीक है। शेषफल कितना देगा, 0, तो इसको इक्वल्स टू 0 रखना है आपको। अब 2x की जगह ब्रैकेट में रखेंगे,
1 और इस पे होल पावर 2 है, प्लस के और x की जगह ब्रैकेट में रखेंगे 1। ओके, याद रखिए ब्रैकेट ज़रूर यूज़ में लें आप, प्लस √2 और इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, ब्रैकेट में 1 आ गया, 1 1 ही रहेगा, 1 की पावर 1 मतलब 1, और प्लस √2 रहेगा इक्वल्स टू 0। अब इसको इंटू करते हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 1 जा 2, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, के 1 जा के, प्लस √2 इक्वल्स टू 0, 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये नंबर है, ये वेरिएबल है, ये नंबर है, ये नंबर है, तो नंबर्स को नंबर की साइड ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। जब आप यहाँ देखिए इस 2 को 0 की साइड भेजेंगे तो आपके पास 0 - 2, फिर आप इस प्लस वाले √2 को भी भेज रहे हैं तो ये देखिए क्या हो गया -√2। अब 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो इसको 0 को हटा दीजिए और -2 - √2। देन फिर आप देख रहे हैं दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस, है ना, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस मतलब -1 कॉमन ले लिया आपने। तो देखिए -1 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस अपॉन माइनस, जब भी हम सेम साइन को डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव वैल्यू आती है। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव 2 आएगा, तो ब्रैकेट में आपका बचा +2। ऐसे ही माइनस के √2 को माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास पॉजिटिव √2 आएगा, तो ब्रैकेट में आपके पास बचा पॉजिटिव √2। तो यहाँ देखिए माइनस ब्रैकेट के बाहर है जो हमने अभी यहाँ किया, माइनस ब्रैकेट के बाहर, और 2 प्लस √2 ब्रैकेट के अंदर, ये के की वैल्यू है आपकी। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है आपको ये px = kx² - √2x + 1, है ना। आपको हमने x - 1 से x की वैल्यू 1 निकाली थी, वो यहाँ रखी। जैसे ही आप इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में x की जगह 1 रखते हो, जो आपने किसके हेल्प से निकाला था, इस वाले एक्सप्रेशन यानी इस वाले फैक्टर की हेल्प से, ज़ीरोज़ निकाल के। ओके, फिर आपने जैसे ही इसमें 1 रखा, आप देखिए ब्रैकेट में रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, सॉल्व कर दिया। ठीक है, इधर भी देखिए x की जगह तो -√2 और +1 को इंटू कर रहे हैं तो क्या होगा, -√2 आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को इंटू करो आपके पास वही नंबर आपको ऑब्टेंड होता है, और +1 रहेगा कि -√2 +1। अब नंबर्स को नंबर की साइड ट्रांसपोज करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो k की वैल्यू √2 - 1 आ गई। अब आप फोर्थ पार्ट देखिए, px = kx² - 3x + k, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 3 इंटू -3 इंटू प्लस पॉजिटिव 1 माइनस का 3 प्लस के 1 जा के। अब यहाँ पे 2 के हैं तो k + k कितना हो जाएगा, 2k, और नंबर तो एक ही है तो नंबर को साइड में भेजोगे 0 के, तो यहाँ नेगेटिव है तो 0 की साइड यानी राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 0 + 3 3, 2k की वैल्यू है, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें तो सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, जो 2 इंटू में आ रहा है ना, इससे ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये 3 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है, टुकड़े करना है। ठीक है, टुकड़े आप या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये जो बीच के मध्य पद होता है इसको विभक्त करके कर सकते हैं। ठीक है, या आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ में लीजिए, या आप इसके हिट एंड आप ट्रायल मेथड यूज़ में ले लीजिए। ट्रायल मेथड में क्या होता है, आपको इस सी का ये जो नंबर है ना, आपको देखिए ये ax² - bx + c, ये जो c है कांस्टेंट है, इसका आपको ऑल फैक्टर निकालने होते हैं। फिर फैक्टर रख के आपको क्या करना पड़ता है, फैक्टर रख के देखना पड़ता है वो 0 हो रहा है क्या, आपको पॉलिनोमियल 0 बना रहा है क्या वो फैक्टर। जो भी पॉलिनोमियल आप जो भी वैल्यू इसका मतलब जो भी इसका फैक्टर है 1 का, वो अगर पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है तो वो क्या कहलाता है, उसका एक फैक्टर कहलाता है। इस तरह से आप है ना फैक्टर निकालते हैं, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 12x² - 7x + 1, देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करना पड़ता है, दिस विल गिव यू प्रोडक्ट, ये आपको गुणा देंगे a इंटू सी, है ना, a इंटू सी, ये जो आपका है ना ये और ये आपको क्या देगा, आपको इसके प्रोडक्ट देगा, गुणा देगा, और ये सम, ठीक है, सम या डिफरेंस। ओके, दिस इज़ कॉल्ड सम और डिफरेंस। तो आपको ऐसा नंबर सोचना है बच्चों जिसका प्रोडक्ट 12 1 जा 12, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव 12 हो। 2 नंबर सोचने हैं आपको जिनका प्रोडक्ट +12 हो
और उनका सम या डिफरेंस कितना हो -7, सम या डिफरेंस। ओके, वो सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है। अगर अपोजिट साइन है तो डिफरेंस, सेम साइन है तो सम हो जाएगा। तो अब आपने स्टार्ट करना है लीस्ट नंबर से स्टार्ट करना है फैक्टर करना। लीस्ट नंबर 1 के अलावा 2, 1 से भी कर सकते हैं, बट हम वी विल स्टार्ट कभी फ्रॉम 2। वैसे आप 1 से करके देख ले तो अच्छा रहेगा। देखिए पहले 1 से करके देख लेते हैं। आइए, 12 1 जा 12, दो फैक्ट, क्योंकि देखिए पॉसिबल कब है, 12 और 1 इंटू करेंगे तभी प्रोडक्ट 12 आना पॉसिबल है। अब क्या 12 और 1 को प्लस करते हैं तो 7 आता है? नो, 13 आता है। क्या सब्ट्रैक्ट करने, डिफरेंस लेने पे 7 आता है? नो, वो तो 11 आता है। ये फेल हो गया। नेक्स्ट 2 एंड देन 6, 2 6 12 होता है ना, तो 2 + 6 8 होता है, एंड 2 - 6 7 नहीं होता। नेक्स्ट पे आ जाइए, 3 4 12, ओके, और 3 + 4 करते हैं तो 7 भी आता है। अब साइन की बात करें, ठीक है, एक स्टेप क्लियर कर लिया 3 और 4 ने। अब साइन की बात करें, साइन कौन से लेने हैं? हमें पता है जब हम सेम साइन को इंटू करते हैं तभी पॉजिटिव वैल्यू होती है, या तो वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है, हमने 3 और 4 सोचा था, या तो हमें -3 -4 लेना है या +3 +4 लेना है। इसको भी फुलफ़िल करना चाहिए। तो देखिए -3 और -4 को जब हम ऐड करेंगे तभी -7 आएगा, +3 और +4 को ऐड करने में तो +7 आएगा। तो इसका मतलब है हमें जो इनके साइन लेने हैं दोनों के, वो नेगेटिव लेने हैं, पॉजिटिव साइन नहीं लेने हैं। तो इस तरह से हमने स्प्लिट किया मिडिल टर्म को, किस में? -3x -4x में। 12x² -3x -4x + 1। अब आपको कॉमन लेना आना चाहिए। आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। मैंने इन दो नंबर की ग्रुपिंग कर दी। बाय चांस अगर किसी बच्चे ने यहाँ -4x रख दिया और -3x रख दिया तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, ग्रुप अलग बन जाएंगे। मैंने यहाँ -3x पहले लिखा है तो मेरा इन दोनों का ग्रुप मैंने बना लिया और इन दोनों नंबर्स का ग्रुप मैंने बना लिया। इन दोनों के ग्रुप में से मैं कॉमन ले रहा हूँ 3x, क्योंकि देखिए दोनों, ये 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो मैं 3x कॉमन ले रहा हूँ। और देखिए x² का मीनिंग है x × x, तो ये x से डिविजिबल है ना। तो देखिए 12 को हम लिख रहे हैं 12 × x, अब × x, और मैं कॉमन ले रहा हूँ 3x, तो कॉमन वैल्यू तो बाहर लिख दी। अब देखिए 3x से मैं डिवाइड करता हूँ अगर 12x को, तो और x से x कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में? 4x। ओके, अब 3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1, और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस का 1। ओके, देन इनमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ, देखिए -1 से -1 कॉमन ले लिया। अब -1 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं -4x को। तो देखिए जब भी सेम साइन डिवाइड होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड हो रहे हैं, देखिए सेम साइन है ना, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और 1 से 4x को डिवाइड करूँगा तो 4x ब्रैकेट में आएगा। और +1 को -1 से डिवाइड करूँगा अपोजिट साइन से, तो मेरे पास अब नेगेटिव वैल्यू आएगी, और 1 को 1 से डिवाइड करने में मेरे पास क्या आएगा? -1। तो ब्रैकेट में क्या बचा? 4x - 1। अब देखिए अगेन 4x - 1 4x - 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन ले लिया। कॉमन वैल्यू को लिखा जाता है, लिख दिया। कॉमन का मतलब होता है डिवीज़न मतलब इन दोनों टर्म्स को 4x - 1 से डिवाइड करना है। इस वाली टर्म को 4x - 1 से डिवाइड किया तो ओनली क्या बचा? 3x। इस वाली टर्म्स को मैंने 4x - 1 से डिवाइड किया तो ओनली क्या बचा? -1, और ये कॉमन वैल्यू है, ठीक है। तो मेरे फैक्टर क्या हो गए? फैक्टराइज हो गया 12x² - 7x + 1 किस में? 3x - 1 और 4x - 1 में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।